हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एंड हमारी वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं जहाँ पे फेंग जी को ज़बरदस्ती पकड़ के ले जाते हैं शादी के लिए, और उसके फादर को पकड़ लेते हैं कि वो चल सके हमारे साथ। सीन में हम देखते हैं जहाँ पे जाओ फेंग जी को एक होटल में रुकाया जाता है और बोलते हैं कि तुम्हारा हस्बैंड यहीं पे लेने आएगा तुम्हें। और फिर इधर देखते हैं जहाँ पे यिंग याओ जा रही होती है मी सी चिंग के घर पे, क्योंकि उनकी वहाँ पे शादी होने वाली होती है। और यिंग याओ बोलती है अपनी मेड से कि कैसा है सी चिंग, अभी तक मुझे लेने भी नहीं आए यहाँ पे, और मैं यहाँ पे वहाँ उसके लिए जा रही हूँ। हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पे सी हंग दौड़ता दौड़ता जाता है मी सी सिंह के पास और बोलता है कि आप अभी तक तैयार क्यों नहीं हुए, आज आपकी शादी, आपको याद तो है ना। फिर में हम देखते हैं एक नौकर दौड़ता दौड़ता आता है डैड के पास और बोलता है कि लेडी इंगियो यहाँ पे नहीं आएंगी, वो एक होटल में रुक गई हैं। तो वो पूछते हैं कि वो होटल में क्यों रुकी, तो वो बताता है कि लॉर्ड मेसेजिंग वहाँ पे नहीं गए थे ना, इसलिए वो होटल में रुक गई। और उसे बोलते हैं कि जाओ जल्दी लेडी इंगियो को यहाँ पे लेके आओ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ पे रो उन लोगों को एक होटल में लाकर ठहरा देती, तो लेडी इंगियो के गार्ड पूछता है कि आपने हमें होटल में क्यों ठहरा, तो वो बोलती है कि हमारे वहाँ पे प्रिपरेशन नहीं हुआ है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं यिंग को जो भड़क रही होती है कि वो मुझे लेने क्यों नहीं आया और बहुत गुस्सा कर रही होती। तभी उसकी बोलती है कि मुझे पता चला है पेरिस के नौकर से कि लड़ाई में मी सी चिंग का आँख खराब हो चुका है। तो वो और भी ज़्यादा भड़क जाते हैं। वो बोलती कि अब मैं एक अंधे आदमी से शादी करूं और कोई मुझे मिला नहीं शादी करने के लिए। और वो बहुत ज़्यादा भड़की हुई रहती है और मेड से बोलती है कि मैं अब क्या करूं, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए, तुम मेरी मदद करो। तो वो रोकने लग जाती है मेड उसे और बोलते कि आप नहीं भाग सकती यहाँ से। हम इधर देखते हैं जहाँ पे बहू आता है, बोलता है कि मैं अपनी वाइफ से मिलने आया हूँ, मुझे उससे मिलना है। तो वो बोलता है कि इसी होटल में ठहरी हुई है, तो आप जाकर उनसे मिल सकते हो। तो वो वहाँ पे खुशी खुशी जाने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ पे जाओ वेंगजी शादी की ड्रेस में पूरी की पूरी तैयार रहती है और वहाँ पे एक मेड आती है और बोलती है कि आप चलो, अब हमें चलना चाहिए, आपकी शादी होने वाली है ना। उसे ले जाके पालकी में बैठा देती है। फिर हम इधर में देखते हैं जहाँ पे सभी के सभी शादी में आए रहते हैं और वहाँ पे मे सीजिंग भी तैयार होके आता है और दोनों के दोनों हाथ पकड़ते हैं और साथ में जाके सबका आशीर्वाद भी लेते हैं। तो वहाँ पे पता चलता है जाओ वेंगजी को कि वो गलत जगह पे आ गई है। वह सोचने लग जाती है कि वो कैसे भागी थी अपनी शादी में से, और जाके इंगियो से टकरा जाती है और उससे बोलती है कि तुम चुप रहना, मैं अपनी शादी से भाग रही हूँ। और वो इंगियो पूछती है कि तुम कौन हो। वेंगजी अपना नाम बताती है जाओ वेंगजी, और वो भी बोलती है कि मैं अभी अपनी शादी में से भाग रही हूँ। किसी के आने की आवाज़ आती है तो दोनों एक दूसरे के अलग अलग रास्ते में भाग जाते हैं और दोनों एक दूसरे के ही कमरे में चले जाते हैं, जिससे उनकी अदला बदली हो जाती है। और ये सोच कर जाओ वेंगजी बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती है और बोलती कि कहीं मुझे मार न दे सच जान के, मैं कैसे बचूं। और वो सोच सोच के बहुत ज़्यादा घबरा रही होती है और बोलती है कि मैं ये कैसे बताऊंगी, ये लोग मुझे मार दिए तो, और सोच के शादी ही कर लेती है। इनमें हम देखते हैं जहाँ पे युंगिया सोए रखी रहती है तो उसे बाव घूरता रहता है, तो वो उठती है और बोलती है कि मैं यहाँ पे कैसे आई। वो बोलती है कि तुम कौन हो, कहता है कि मैं तुम्हारा होने वाला पति हूँ और यहाँ का थर्ड मास्टर हूँ। फिर युंगिया अपने फ्लैशबैक में जाते हैं जहाँ पे वो सोचती है हाँ ये लड़का वहाँ पे आया था जब मैं उस होटल में रुकी हुई थी और बोला था कि मैं तुम्हारा होने वाला पति हूँ। तो मैं जा रही थी गार्ड को बुलाने, तो मैं बुला नहीं पाई और शायद उसी समय उसने मुझे बेहोश करके यहाँ पे ले आया होगा। याओ फिर सोचने लग जाती कि मैं इसे कैसे बताऊँ, जो ये लड़की समझ रहा है वो मैं नहीं हूँ, वो तो दूसरी लड़की थी, वो जो भाग रही थी वहाँ से। अब मैं क्या करूँ, कहीं मैं बताई तो ये मुझे मार दिया तो मैं क्या करूँ। और वो सोचती रह जाती है और कुछ नहीं बोलती है। याओ बॉ से पूछती है क्या तुम मुझे जानते हो, तो वो बोलता है कि हाँ तुम्हारा नाम जाओ वेंगजी है और तुम वही हो ना जो पत्थर तोड़ती हो चेस्ट पे रख के। और वो बोलता है कि तुम यह काम इसलिए करती हो ना ताकि तुम अपने पापा का कर्ज चुका सको, अगर तुम मुझसे शादी कर लोगे तो तुम्हें वो काम भी नहीं करना पड़ेगा और तुम यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश रहोगी। वो यिंगियो को बोलता है कि चलो हम खाना खाते हैं। वो वहाँ का खाना देख के बहुत ज़्यादा वो हो जाती है अजीब सी, और अजीब सी शक्लें बनाने लग जाती है कि मैं ये खाना खाऊंगी। और अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पे जाओ वेंगजी और मी सिंगजी बैठे हुए रहते हैं और इनका फर्स्ट नाइट होता है और जाओ वेंगजी सोच रही होती है मन में ही कि प्लीज़ मेरा घूंघट मत उठाना। मी सिंगजी उसका घूंघट उठाने जाता है तो वो रोक देती है हाथों से, तो और बोलता है कि तुम इसीलिए ऐसा करो क्योंकि मैं अंधा हूँ। तभी वो अपना घूंघट उठाती है और वो देखने लग जाती है कि वो अंधा है या नहीं, और वो उसे देख के बहुत ज़्यादा खुश होती है और बोलती है कि मैं यहाँ पे गलती से आ गई हूँ, प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो। तभी मी सिंगजी बोलता है कि हम दोनों अपनी अपनी लाइफ में जिएंगे और तुम कि मेरी लाइफ में दखल अंदाजी मत करना और मैं तुम्हारी लाइफ में दखल अंदाजी नहीं करूँगा। वेंगजी बोलती है ठीक है। जाओ वेंगजी अपने सामने खाना इतना सारा देख के टूट पड़ती है उस खाने पे और खाने लग जाती है। और फिर वो मन में सोचती है तो अंधा है, अगर मैं यहाँ से भाग भी जाऊँ तो इसे क्या देखने में बनेगा। तभी वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है तो डोर पे मी सिंगजी आ जाता है और बोलता है कि तुम यहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी ना, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। तुम्हें पता भी है कि इस रूम के बाहर कितने सारे गार्ड लगे पड़े हैं, तुम्हें ढूंढ के ले ही आएंगे दोबारा ही, तो भागने का कोई फायदा भी नहीं है यहाँ से।
मी सिंह जी अपने बेड पे सोने जा रहे होते तो वहाँ पे जाओ फेंग जी आती है और बोलती है कि तुम ये कर क्या रहे हो। तो और वो बोलता है कि मैं अपने आप को सुटेबल करो सोने के लिए। तो जाओ फेंग जी बोलती है कि मैं कहाँ सोऊं। और मी सिंह जी बोलते हैं कि तुम नीचे सो जाओ, ये तो मेरा बेड है, मैं तो इस पे तुम्हें सोने नहीं दूंगा। दोनों के दोनों अपनी अपनी जगह पे सो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ पे वो इंग्यो को अपने डैड बाटियन से मिलाने ले जाता है, जहाँ पे डैड बाटियन उसे देखते ही उसकी ब्यूटी पे खो जाते हैं और बोलते कि इतनी ब्यूटीफुल दुल्हन, इसके लिए मैंने एक ऐसा काम कर दिया। और उसे देखते ही रह जाते हैं और बोलते ये इतनी ब्यूटीफुल है। और वो उसे छुपाने लग जाता है, बोलता है डैड बाटियन आप कर क्या रहे हो। डैड बाटियन बोलते बहुत थोड़ा साइड हो जा मुझे देखने दे। फिर वहाँ पे नन सियांग आती है और बोलती कि आप ये दोनों कर क्या रहे हो। फिर नन सियांग भी उसे देखने लग जाती है युंगियो को, बोलती कि तुम इससे शादी क्यों कर रहे हो, मैं तुम दोनों को जीने नहीं दूंगी अगर तुमने इसे शादी किया तो। वो बोलता है कि तुम्हारे डैड ने परमिशन दिया। तो वो डैड से बोलती है कि डैड आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, मैं उसे पसंद करती हूँ ना। तो डैड बोलते तुम बहू को बहुत ज़्यादा पसंद करती हो ना, तो मैं उससे बात करता हूँ तुमसे शादी करने के लिए। और इधर में हम देखते हैं डैड बाटियन को जो बहू को बहुत ज़्यादा पीट रहे होते हैं। वो बोलते कि तुमने इतनी ब्यूटीफुल गर्ल बहू को लिए कैसे ले आए। तो वो भी बोलता है कि मुझे भी नहीं पता था कि वो इतनी ब्यूटीफुल गर्ल निकलेगी, मुझे पता रहता तो मैं ऐसा कभी नहीं करता। एंड नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ पे बहू और इंगियो दोनों के दोनों कमरे में आ चुके होते हैं और बहू सोने के लिए जा रहा होता है। तो बहू पूछता है कि तुम किस साइड सोओगी, लेफ्ट या राइट। तो बोलती कि मैं यहाँ पे सोऊंगी तुम्हारे साथ। यंगियो बोलती कि तुम यहाँ से बाहर निकल जाओ। तो वो बोलते कि मैं यहाँ से जाऊंगा कहाँ, मेरे पास तो एक ही कमरा है। यंगियो बोलती है कि अगर तुम यहाँ से नहीं जाओगे तो मैं खुद को मार लूंगी। तो वो डर जाता है और वहाँ से बाहर निकल जाता है। फिर में हम देखते हैं जहाँ पे मी सिंह जी सो रखा होता है और उसे बहुत ज़्यादा डरावना सपना आया रहता है। तो वो उसकी वजह से उठ जाता है और वो उठ के देखता है कि जावेंग जी सो रखी है या नहीं। और वो उसे देखकर अपने सीक्रेट तहखाने को खोलने लग जाता है जो उसके बेड के नीचे ही है। और वो उसे खोलता है और उसके अंदर जाने लग जाता है। यहाँ पे वह रो से मिलता है और पूछता है कि मैंने जो तुम्हें काम दिया था वो किया है ना। तो रो बताती है कि हाँ, मैंने तुम्हारी मॉम के मर्डर को हमने पकड़ लिया है, जो कि बहुत ज़्यादा पागल है। और वो बोलता रहता है कि लेडी मे को मार दो। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि लेडी मे और कोई नहीं सिंजिंग की माँ है। और वह बोलता है कि तुम उसे पकड़ रखी हो ना। और तुम्हें क्या पता चला है, मुझे एक और आदमी के बारे में पता चला है जो बैरेट सेक्स शहर से है। और मुझे लगता है कि लेडी मे के मरने के पीछे उसी का हाथ है। तो मैंने ढूंढने के लिए बहुत सारे आदमी को लगा रखा है। तो मिस सिजिंग बोलता है कि तुम उसे जिंदा ही पकड़ना, मुझे उससे और भी कुछ जानना है और मुझे अपने हाथों से ही उसे सजा देना है। सीन में हम देखते हैं जहाँ पे मी सिंजिंग अपने रूम में जाने लगता है और वह देखता है कि जाव वेंगजी बेड को अपने पैरों से अटका रखी है और वो खुल नहीं रहा है। और जाव वेंगजी का अभी पेट फूल है जिससे वह बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुकी है, तो वो बेड नहीं खुल रहा होता है। तो सिंगजी को दूसरे रास्ते से आना होता है और वह देखता है कि जाव वेंगजी उसके बेड पे सो रखी है और अच्छे अच्छे सपने देख रही है और लॉर्ड नम टूनल का नाम ले रही है। और तभी जाव वेंगजी मी सिंगजी को अपने पास खींचती है जिससे उसका एक और किस हो जाता है और यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसका नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलना।